हेलो दोस्तों, यही हब में आपका स्वागत है। आज मैं नंबर सिस्टम का वो सवाल आपको बताने जा रहा हूं जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, घातांकीय भाग पर आधारित, जिसमें हमें शेष ज्ञात करना होता है। ठीक है, जिसमें हमें क्या ज्ञात करना होता है? शेष ज्ञात करना होता है। तो दोस्तों, सोचने से मंजिलें मिलती है कहाँ, उसके लिए हमें कुछ करना पड़ता है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए देखते हैं और ये सवाल हम बताएंगे, आप लोग समझिएगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए सबसे पहला सवाल हम देखते हैं। ये दिया है घातांकीय आधार यानी कि घातांकीय भाग पर आधारित प्रश्न में हमें शेष ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? शेष ज्ञात करना है। ठीक है, जो कि एग्जामों में पूछ दिया जाता है और ये बहुत ईजी होता है, लेकिन सवाल देखकर हमें डर लगने लगता है। जैसे क्या दिया है, देखिए एक सवाल मैं आपको लिखता हूँ कि 68 के पावर 88 अभागे 67। ठीक ना। अगर इसमें पूछ रहा है कि इससे भाग देने पर, ठीक ना, इसमें शेष कितना बचेगा, भाग देने पर शेष कितना बचेगा। तो इसके पहले मैं आपको एक इसका थ्योरी बता देता हूँ जो कि आपको याद रहेगा तो बहुत काम आएगा। देखिए इस स्थिति में हमेशा ये x के पावर n-1 या x के पावर n प्लस 1, ये दो कंडीशन में ये सवाल आते हैं। ठीक ना। इस कंडीशन में हमारा n का मान सम, जो n का मान होगा, n का मान वह n का मान सम या विषम हो सकता है, सम या विषम। ठीक है, सम या विषम होगा, सम या विषम भी हो सकता है। ठीक है, सम या विषम हो सकता है। ठीक, तो ऐसे जब कंडीशंस आए तो हमेशा याद रखिएगा, क्या करिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि जब भी इस तरह का प्रक्रिया आ जाए तो वो संख्या पक्का है। ठीक ना, वह संख्या पक्का है कि x-1 यानी कि x-1 से क्या होगी? पूर्णतः विभाज्य होगी। क्या होगी? पूर्णतः विभाज्य होगी, विभाज्य होगी। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन देता है क्या कि x पर पावर n प्लस 1 के रूप में अगर रहेगा तब क्या होगा। तो देखिए इसमें क्या होगा कि n का मान यहाँ पर बिल्कुल विषम, सम नहीं, क्या विषम, सम आएगा तो ये वाला लगाएंगे, फिर ना विषम आ जाए तब क्या करेंगे। ठीक ना, तो विषम आ जाए तो इस कंडीशन में ये x प्लस 1 से क्या होगा? अवश्य विभाज्य होगा। यानी कि इस तरह से हमारे दो कंडीशंस में सवाल आते हैं, लेकिन सवाल पूछने का पैटर्न अलग अलग भी होता है। तो हम लोग हर तरीके का एक सवाल हल करके क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहला सवाल क्या दिया है हमारा। ठीक ना, दिया है कि ये 68 के पावर क्या है? 8 है ना जी, 18 है, और क्या है ये? डिवाइड बाई ये। अगर हम इसको लिखें तो ये क्या होगा? 68 के पावर 88 और बट्टे में क्या? 70। तब ये कंडीशंस बन रहा है सम है। ठीक ना जी, क्या है? सम है। क्या है? सम है। तो ये कैसे विभाजित होगी? x-1 से विभाजित होगी। यानी कि x का वैल्यू यहाँ क्या है? 68 है। तो अगर इसे हमें x-1 बनाना है तो क्या करेंगे? इसमें से -1 घटाएंगे और +1 जोड़ेंगे, तभी ना 1 से कट जाएगा, तो ये हमारा डिमांड क्या हो जाएगा? भाग बचा रहेगा। और इसमें से हमें शेष निकालना है, तो शेष क्या होगा? जो यही एक बच रहा है यही इसका क्या हो जाएगा? शेष हो जाएगा। देखिए कितना आसान है, इसका शेष कितना बचेगा? यही आप लोग भाग करके देख लीजिएगा, इतने पावर है तो। ठीक ना, तो ये देखिए कितनी आसानी से ये सवाल हो गया। यानी कि जब भी ऐसे कंडीशन में दे, ये सम दे दिया हो तो x-1 से क्या होगा? विभाजित होगा। तो हमें x-1 यहाँ पर बनाना था, क्या करना था? बनाना था। ठीक है, तो हमने बनाया, लेकिन -1 हम अपने आप रख देंगे तो गलती हो जाएगा ना, इसलिए इसको +1 रखे कि दोनों से दोनों कट जाएगा, तो हमारा जो पहले का मूल शब्द रहेगा, मूल वर्ड, वो क्या हो जाएगा? आ जाएगा। और इस तरह से हमारे सवाल कभी गलती नहीं होगा। ठीक है, तो देख लीजिए ये एक ऐसा सवाल है। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट एक दूसरे तरीके का सवाल देखा जाए कि कैसे होता है। ठीक ना, चलिए एक दूसरा सवाल हम आपको बताते हैं, दूसरे पैटर्न पे है, जो दूसरे पैटर्न के आधारित पे है। जैसे मान लीजिए कि दे दिया 18 के पावर 15 प्लस 4, और इसमें भागा करना है हमें 17 से। क्या करना है जी? भाग करना है 17 से। अब इस स्थिति में आप क्या करेंगे? तो कहेंगे कि ये तो ऐसा था तो हमने कर दिया। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। हमें इसको क्या करना है? हमें इसको -1 यहाँ लाना है ना, क्या लाना है? -1 लाना है। क्या लाना है जी? -1 लाना है। तो करेंगे ना कि देखिए इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पर -1 भी आ जाए और हमारा 4 भी आ जाए। ठीक ना, बस कुछ करना नहीं है। देखिए अगर ज़्यादा इस तरह सब करेंगे तो लंबा जाएगा, बस इतना याद करके इसी को हमें करना है। अगर 18 के पावर हम 15
और प्लस 4 लिख दें और भागा में 17, यही ना होगा इसका कंडीशन। अब इसके आगे हम क्या करते हैं कि क्या लिखेंगे, 18 के पावर 15 और प्लस 4 को लिख सकते हैं -1 और प्लस 5 और बाटा में 17। देखिए 5 में से -1 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा ना। इसका मतलब कि ये संख्या जो होगी टोटली इससे विभाज्य होगी, क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। क्लियर है ना। 18 में से 1 जाएगा तो 17 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए नीचे वाला ही संख्या लेना ना, कह रहा है ना कि x - 1 से, तो x का मान ये है 1, इसमें से 67 हो गया, जब ये घटा दिया तो 67 से ये क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। तो इसी प्रकार से ये भी क्या है कि अब ये 18 में से 1 घटाएंगे तो 17 के पावर ये से आ जाएगा, घात करते रहेंगे तो ये 17 से अवश्य विभाज्य होगी। तो इसमें कितना बच रहा है, 5, तो इसमें शेष कितना हो जाएगा, 5। इस सवाल में शेष कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, 5 हो जाएगा। ठीक ना। चलिए एक और सवाल देखते हैं। अगला नेक्स्ट सवाल देखा जाए, ये हमें थ्योरी बस याद रहना चाहिए कि कब क्या होगा। ठीक ना। चलिए एक और सवाल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने दिया है 45 के पावर 50 -9 अब भागे क्या कर दिया है, 44, भागे क्या कर दिया है, 44, यही है ना। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कि ये भी हमारा सम क्या है, सम है ना, यानी कि सम या विषम होगा तो यही वाला कंडीशन लगेगा, माइनस वाला, ध्यान रखिएगा। सम या विषम रहेगा तो यही वाला कंडीशन रहेगा, लेकिन जब ये विषम रहेगा प्लस में रहेगा तब ये लगेगा। तो हमारा क्या है कि ये विषम सम ही है। ठीक ना। तो इससे हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम हल करते हैं, देखिए कैसे, थोड़ा सा माइंड लगाएंगे आप लोग, हल हो जाएगा। देखिए 45 के पावर क्या हो जाएगा, 50 -9 भागा में 4। देखिए कुछ भी पाने के लिए हमें कुछ ना कुछ खोना पड़ता है दोस्तों, है ना। तो देखिए हम अच्छे से अच्छे टॉपिक और सवाल देंगे जो पेपरों में आते हैं आपके लिए। ठीक है, आप लोग कोऑपरेट कीजिए थोड़ा, मैं वीडियो जो भी देखते हैं उसको लाइक कीजिए। ठीक है। चलिए तो इसे हमें किस पोजीशन में लाना है, x - 1 के पोजीशन में लाना है। किस में लाना है, x + 1 के पोजीशन में लाना है, यही ना। एक बार सीख गए तो फटाफट कर देंगे, इतना देर नहीं लगेगा सवाल में। ठीक ना। तो देखिए अब क्या करेंगे हम कि देखिए ध्यान से कि -9 को हम क्या लिख सकते हैं, 45 के पावर 50 -1 और -8 लिख सकते हैं ना। अब बट्टे में 44, बट्टे में 44। तो देख लीजिए यहाँ पर हमारा शेष कितना आ रहा है, -8, लेकिन हमारा शेषफल जो होता है कभी माइनस में नहीं होता है, मैंने होगा भी तो हमें लेना नहीं है, होगा भी तो हमें लेना नहीं है। ठीक ना। तो ध्यान देंगे कि इसमें अब शेष क्या होगा। तो देखिए 8 अधिक हो रहा है, क्या हो रहा है, 8 अधिक हो रहा है ना। तो इस 44 में से जब भी ऐसा आ जाए, जब माइनस में आ जाए तो जिससे हम भाग देते हैं उससे घटाएंगे। ठीक ना। तो यहाँ पर शेष निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो 44 है इसमें से -8 कर देंगे। ठीक है। तो 14 में से 8 जाएगा 6, यानी कि 36। इसमें शेष हमारा क्या बचेगा, 36 बचेगा। क्या बचेगा, 36। तो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आया हुआ है। चलिए एक दो और सवाल करा के दिखाते हैं आपको, तब जाके और मजा आएगा, समझ में आएगा। चलिए अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो 5 करके इस सवालों को नोट कर लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग कैसे किया जाएगा। ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कई प्रकार से जो सवाल देते हैं उसमें इकाई का अंक कैसे ज्ञात किया जाता है वो टोटली। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट सवाल हमारा लिखते हैं, बोर्ड पे आपके सामने है ये सवाल। ठीक ना। आप लोग भी कोशिश कीजिए करने का। देखिए 75 के पावर क्या दिया है आपका, 65 + 35 और भागे कर दिया है आपका 76। क्या कर दिया है, 76। ठीक ना। अब इसमें हमसे पूछ रहा है कि बताइए इससे भाग देंगे तो शेष क्या होगा। ठीक ना। इसमें भाग दे देंगे तो शेष क्या होगा। यहाँ पर ध्यान देखिए 65 हमारा कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। ये x + 1 से ही क्या होगा, ये कटेगा, x + 1 से ही क्या होगा, कटेगा। ठीक है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे। ठीक ना। तो देखिए इस कंडीशन में हमें क्या करना है, 75 के पावर 65, क्लियर, आप प्लस 35 है हमारा, अब बटे में 6, यही ना होगा इसका। अब इस 35 को हमें क्या करना है, इसको प्लस में लाना है ना। तो 75 के घाते 5, अब 35 को क्या लिख सकते हैं, +1 और +34, अब बटा में 76 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो देखिए ऐसे कंडीशंस जब आ गया तो अब इसमें शेष हमारा क्या हो जाएगा, ये, क्योंकि ये तो ये सारा इससे क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा, जो बचा वही क्या होता है, शेष होता है। तो इस कंडीशन में हमारा शेष क्या आ गया, क्या आ गया भाई, 34, क्या आ गया, 34। ठीक है। तो लगे रहेंगे हम लोग, बिना मेहनत को इस दुनिया में कुछ मिलने वाला नहीं है। एकदम दिल से लगे, अपने गोल को सोचते रहें और ध्यान से देखें।
यहाँ से भी पढ़े, जहाँ से भी मिले पढ़े, पढ़ के अपने आप को ग्रोथ कीजिए, ठीक ना। चलिए एक और सवाल हम इस पे कराते हैं, आपको देख लिया जाए। नेक्स्ट सवाल, एक और सवाल दिया है 85 के पावर 97, ठीक है, और इसमें भाग देना हमें 27 से, नहीं -27 कर देते हैं, और भाग देना है हमें मान लीजिए 86 से ही देना, 85 है तो 86 ऐसे ही आएगा। ये किससे देना है? 86 से भाग देना है, ठीक है। तो इस सवाल में हम कैसे शेष ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो देखिए हल करते हैं इसको। अगर हम लिखते हैं क्या, 85 के पावर 97, क्या लिखते हैं? 85 के पावर 97 और -27, अब बटे में क्या हो जाएगा? 86, ठीक है। क्या हो जाएगा? 86। अब देखिए सम हो या विषम हो, जब माइनस वाला कंडीशन में क्या लगाते हैं? माइनस भी लगाते हैं। क्या लगाते हैं जी? माइनस ही लगाते हैं। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 85 के पावर 97 और माइनस, ठीक है ना जी, ध्यान दीजिएगा, हमें -1 यहाँ लाना है ना, माइनस, ठीक है, और माइनस क्या कर सकते हैं? 26। इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? -27 हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब बटे में क्या हो गया? 86। क्या हो गया? 86। अब इसमें हम देखेंगे कि देखिए ये हमारा रिमाइंडर जो आ रहा है किसमें आ रहा है? माइनस में। तो हमारा रिमाइंडर माइनस में नहीं आना चाहिए, तो जब भी माइनस में आया रिमाइंडर तो इसके लिए शेष के लिए क्या करेंगे हम लोग? तो ध्यान दीजिएगा, 86 -26, 86 -26 कर देंगे, घटाइए, क्या हो जाएगा? 0 और 60। इसमें रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा? 60 बचेगा। क्या बचेगा जी? 60 बचेगा, ठीक है ना। चलिए अब हम आपको बताएंगे नेक्स्ट में कि इकाई का अंक, क्योंकि ये सारे नंबर सिस्टम से ही सवाल होते हैं, ठीक है, ये सारे नंबर सिस्टम से ही सवाल होते हैं। तो अब हम आपको सवाल बताने जा रहे हैं कि कैसे किसी सवाल में हम इकाई का अंक ज्ञात करते हैं, ठीक ना। तो दोस्तों बने रहिए, वीडियो में बने रहेंगे तो, और जिसको इंग्लिश में कहा जाता है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट माने इकाई का अंक ज्ञात करना, इकाई का अंक ज्ञात करना। ऐसे भी बड़े बड़े सवाल आते हैं एग्जाम में, ठीक ना। चलिए एक सवाल लिखते हैं। सवाल लिखने से पहले मैं आपको एक थ्योरी बताना चाहता हूँ, एकदम याद रखिएगा, बहुत मस्त थ्योरी है, ठीक ना। क्या है? मस्त। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, ठीक ना, कभी भी अगर किसी संख्या के, ठीक ना, कभी भी किसी संख्या के, किसी संख्या के इकाई का अंक, इकाई का अंक, ठीक है, इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या हो? 0 हो, 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो। क्या हो जी? 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो। तो इसका इकाई का अंक, तो इसका इकाई का अंक सदैव 0, 1, 5 और 6 ही होगा। आप कितना भी घात करके देख लीजिए 6 ही होगा, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए 5 का करेंगे आप 2 बार, 5 5 25, 5 5 25 आ रहा है ना, 3 बार करिए, 4 बार करिए, कितना 25 का कीजिए 625, मतलब ऐसा ही आएगा। 1 का भी करेंगे हम लोग, कितनों करेंगे स्क्वायर, कितनों घात कर लेंगे तो उतना आएगा। स्क्वायर कीजिए, क्यूब कीजिए, 4 कीजिए, 5 कीजिए, लेकिन आएगा। उसी तरह 6 का भी होता है, देख लीजिए 6 6 का 36, ऐसा स्क्वायर करिए 6 6 का 36, आ रहा ना 6 6 6। तो याद रखिएगा ऐसे सवाल जब दे तो उसमें हमें कुछ करना ही नहीं है, फट से जो है वहीं लिख देना है, ठीक ना। कभी कभी घुमाने के लिए दे देता है ये। तो चलिए एक सवाल हल करके देखा जाए कैसे इकाई का अंक हम लोग निकालते हैं, और ये याद रखिएगा, ठीक ना, कि किसी के घात कितनों भी पावर रहेगा, कितनों भी पावर रहेगा, इकाई का अंक अगर 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, तो सदैव इसका इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6 ही होगा, ठीक है। चलिए एक सवाल हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि एक सवाल दिया है और कह रहा है कि इसमें यूनिट डिजिट ज्ञात कीजिए। 556 गुणे 938 गुणे 872 ऐसे दिया है, ठीक ना। और इसमें सवाल में कह रहा है कि यूनिट डिजिट क्या कीजिए? निकालिए। क्या कीजिए? निकालिए। हमें ऐसे सवालों में यूनिट डिजिट निकालने के लिए कोई ज़्यादा ताम झाम नहीं करना है, ठीक ना। ध्यान से समझिए कैसे निकालते हैं, ठीक ना। इसमें हम क्या करेंगे कि जो यूनिट का अंक है इनको क्या करेंगे? निकाल लेंगे बाहर, ठीक ना। क्या है जी? 6 है, 8 है और 2 है, ठीक ना। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? 8 6 48, क्या करेंगे?
48 गुणे क्या बच रहा है 2, फिर इनके यूनिट लेंगे, क्या लेंगे यूनिट लेंगे, 8 दूना का 16, 8 दूना का 16 और इसमें हमारा अंतिम अंक क्या आया है 6, यानी कि अगर इसका हम कर रहे हैं तो इसमें हमारा डिजिट क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, समझ में आया। यानी कि इकाई अगर मतलब मैं समझाने के लिए आपको इतना बड़ा कि आप लोग खटाक से कर सकते हो कि 8 6 48, 48 में 8 बचा लास्ट में, 8 दूनी के 16, 16 का 6, ठीक है। ये समझाने के लिए मैं ऐसे कहा, आप लोग फटाफट कर सकते हैं, ठीक ना। एक और सवाल देख लिया जाए, बताइएगा आप लोग फटाक से कि इसका आंसर क्या होगा। 938 गुणे 845 गुणे 384 गुणे 212 दिया है, ठीक ना। और इसमें हमसे पूछ रहा है कि इकाई का अंक क्या होगा, इसके मल्टीप्लिकेशन में यानी कि सभी का गुणा करेंगे तो लास्ट में जो अंक आएगी वो क्या होगी, ठीक ना। तो हमें कुछ करना नहीं है, यहाँ से देखिए गुणा करेंगे, 8 5 40 का गई 40, 40 माने कि एक अंक का गई 0। अब 0 कहीं भी एक बार आ जाए तो उसका इकाई का अंक 0 ही होगा। अब देखिए कैसे, इस 0 से 4 में गुणा करेंगे तो 4 0 0, फिर 0 से 2 में गुणा करेंगे तो 2 0 0, यानी कि इसका इकाई का अंक क्या आ गया 0, ठीक ना। ये याद रखिएगा, कहीं भी अगर गुणा में है ये, अगर एक भी इकाई का अंक 0 आ गया तो उसका मान क्या हो जाएगा, सदैव 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टाइप का सवाल हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि दे दिया है 1570 दे दिया है, ठीक ना। और इसके पावर दे दिया है 67, इसके पावर क्या दे दिया है 67, और कह रहा है कि इसका इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो मैंने क्या कहा कि अगर किसी भी संख्या के पावर 0, अरे किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 1 5 और 6 आएगा तो उसका हम कितना भी घात कर लें, कितना भी घात कर लें, ठीक ना, उसका इकाई का अंक क्या होगा, सेम होगा, क्या होगा सेम होगा। अगर 1 रहता तो 1 आता, 5 रहता तो 5 आता, 6 रहता तो 6 आता, ठीक ना। तो इकाई का अंक हमारा क्या है, यहाँ पर 0 आ रहा है तो इसका हम कितना भी घात करेंगे तो क्या होगा, इसका वैल्यू 0 ही होगा, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन इसके करने का तरीका क्या होता है, मान लो कि 0 ना दे के कोई और संख्या इन चारों में से छोड़ के कोई और संख्या दे, तब कैसे करेंगे, ठीक ना। तो ऐसे सवाल को हल करने के लिए जो भी इसका n दिया रहता है इसके हम भाग करते हैं 4 से, यानी कि 67 दिया है और 67 में हम भाग देंगे 4 से, किससे 4 से, 4 1 4 2 7 4 7 28 ना, 4 6 24 ना, कितना बचा 3। अब जो शेष बचता है, जो शेष बचता है उसी को हम इसके यूनिट डिजिट के पावर लिख देते हैं, जैसे 0 है और इसके पावर ऐसे लिख देंगे, ठीक ना। ये बताइए कि कितनों 0 का पावर 0 लगाएंगे तो वहीं आएगा ना 0, ठीक है। तो ये तो मान लीजिए कि 0 के अकॉर्डिंग था तो ये ऐसे आया, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए एक और सवाल देखते हैं ना, जब इसके अलावा, ठीक है। चलिए इसके अलावा एक और सवाल हम आपको हल कराते हैं। जैसे दिया है कि 1264 की पावर 68 और इसमें कह रहा है कि इकाई का अंक हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, इकाई का अंक हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक ना। तो इकाई का अंक ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे, क्या करेंगे जी 4 से भाग करेंगे, ठीक ना। तो देखिए 4 से जब इसमें भाग करोगे, ठीक है, 68 नहीं था 67 ही था, ठीक, कोई से भी ऐसा दे दे कोई दिक्कत नहीं है, इसमें 67 ही है, ठीक ना। तो अब क्या करेंगे, 67 में हम 4 से भाग देंगे तो वहीं हमारा कितना शेष आएगा, अरे पहले हो जाएगा आपका 4 फिर 2, ये करके देख लीजिएगा खटाखट, ठीक ना, 24 और यहाँ से घट जाएगा तो हमारा 3, क्या बचा 3। अब ये जो 3 है इसके इकाई पर क्या करेंगे हम लोग, क्यूब करेंगे, तो क्या हो जाएगा 4 के पावर 3, ठीक ना। 4 के पावर 3 का मतलब क्या, 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौके 16, क्या हो गया 16, और 6 चौके 24, क्या हो गया 24। तो ये देखिए इसका मान कितना आता है 4, इकाई का अंक क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक ना। अच्छा चलो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि 68 ही दे दिया होता, ठीक है, 68 ही दे दिया होता तब कैसे हल करते, 68 ही दे दिया होता तो कोई दिक्कत नहीं है, हम 68 में 4 से क्या करते भाग देते, ठीक ना। 68 में हम 4 से भाग देंगे तो 4 कने 4 माइनस 2 बच रहा है ना, अब वही 27 क्या हो जाएगा 8, 4 7 28, हमारा शेष क्या रहा 0, क्या रहा जी 0 आ रहा है ना। अब 0 आ रहा है तो हमें डरने की बात नहीं है, क्या इकाई का अंक क्या है 4 है और 4 के पावर क्या लगाएंगे 0। तो किसी भी संख्या के पावर अगर 0 हो तो उसका मान कितना होता है 1 होता है,
क्या होता है 1। तो यहाँ पर इसका इकाई का अंक क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा जी 1 आ जाएगा। ठीक ना। तो इससे हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, जो भी दे उसके अकॉर्डिंग हम इस सवाल को हल कर लेंगे। चलिए एक और प्रकार का इसमें सवाल आता है जिसमें इकाई का अंक आता है निकालने के लिए। अगर हमारा सवाल अच्छा लग रहा है तो आप इसको वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट एक सवाल और देख लेते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अगला सवाल हम बहुत सारे ले आएंगे, जानवरों से, पैरों से रिलेटेड, संख्याओं से रिलेटेड बहुत सारे सवाल आपके लिए लेके आएंगे। बस आप लोग ऐसे ही साथ देते रहिए। चलिए नेक्स्ट सवाल है 3 के पावर 57 गुणे, ऐसे जब बड़ा बड़ा सवाल दे दे 4 के पावर 65 गुणे, ठीक ना, 3 125 के पावर 35, ठीक है ना, इस तरह से दे दे 89 के पावर 13, ठीक ना, क्या दे दे 13। अब इसमें हमसे क्या पूछ रहा है कि भैया बताओ इकाई का अंक क्या होगा, इसमें यूनिट डिजिट इसकी क्या होगी। कुछ नहीं, जो बताया वही करना है। देखिए 57 में हम क्या करेंगे 4 से भाग देंगे। क्या करेंगे 4 से भाग देंगे। 4 कने 4, 1 और 7, 4 चौके 16, माने 1 बचा था ना, यानी कि यहाँ से लिखेंगे 3 के पावर 1 हो जाएगा ना, 3 के पावर 1। आगे देखिए ध्यान से, यहाँ 3 के पावर 1 आया, माने 1 शेष बचा है, तो फिर गुणे इसी तरह क्या है 65 है, 65 में हम 4 से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा 4 कने 4 और 2 5 4 छक्का 24, यहाँ भी 1 बच रहा है और यहाँ 4 है, 4 के पावर 1 गुणे उसी तरह से 35 है, 35 में हम क्या करेंगे 4 से भाग देंगे, 4 9 36 वाला 9 4 32 होता है ना, 3 बच गया। इस 3 से हम क्या करेंगे जी 5 है ना, तो 5 के पावर 3 करेंगे गुणे इसी तरह से ये क्या दिया है 13, 13 से भाग देंगे 4 में तो 4 3 यहीं 12, 1 बचेगा शेष, यहाँ क्या दिया है 9, 9 के पावर 1। अब इसको हल करेंगे, ठीक है, इसको क्या करेंगे हल करेंगे, तो 3 4 और ये 5 5 25 5 125 गुणे 9, यही ना होगा। अब कुछ घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस देखते जाइए, ठीक ना। ये मैं आपको समझाने के लिए इतना बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो वहीं पे कर देता। देखिए अब क्या करेंगे चढ़ती आई 12 गुणे 125 गुणे 9, बस डरना नहीं है। अब इसका इससे करेंगे 2 5 10 गुणे 9 माने कि 0 ना जी। अब देख लीजिए यहाँ क्या कर रहा है 0 से गुणा करेंगे तो 0, यानी कि इकाई का अंक इसमें क्या आ जाएगा 0। बीच में कहीं भी अगर मल्टीप्लाई में 0 आ गया तो इसका मान सदैव क्या होगा 0। तो ऐसे ही याद रखेंगे हम कि अगर ये 2 के या 5 के गुणन में दिख गया 4 5 20, ऐसे ही देख लीजिए, ठीक ना, किसी भी गुणनखंड के अंतर्गत 2 और 5 4 या 5 आ जाए तो समझ लीजिए कि उसका इकाई का अंक क्या आएगा 0 आएगा, ऑलवेज 0 आएगा, पक्का है, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा 0, यानी कि इसका इकाई का अंक क्या आ जाएगा 0, ठीक है। तो दोस्तों यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों के पास पहुँचे, और जो इस वीडियो पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।